हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में। अगर आप हमारे YouTube चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे BSNL कंपनी के बारे में। दोस्तों लास्ट तक वीडियो में बने रहें। दोस्तों अमेरिका और ब्रिटेन के शीर्ष व्यापार और प्रौद्योगिकी निकायों ने भारत सरकार से कहा है कि विश्व स्तर पर सामंजस्यपूर्ण मानक 3GPP 5G मानक को अपनाने से भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माता को बहुत आवश्यक प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि कंपनियों को अपनी स्थापना के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। भारत में संचालन उन्होंने सरकार से भारतीय दूरसंचार कंपनियों को अपनी पसंद में के 5G मानक के अनुरूप प्रौद्योगिकियों को तैनात करने के लिए स्वतंत्र रूप से चुनने की अनुमति देने का आग्रह किया। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय दूरसंचार कंपनियां बहुराष्ट्रीय वेंडर, चिपसेट और स्मार्टफोन निर्माता पहले ही TEC और DOT दोनों को अपनी बात रख चुके हैं दोस्तों, और सरकार से TSD-SI 5G बनाने से बचने का आग्रह कर रहे हैं। मानक 5G अनिवार्य है क्योंकि तकनीकी सिद्ध नहीं है और 5G रोल आउट को प्रभावित कर सकती है और रोल आउट और कीमतों में देरी करके पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित कर सकती है। दोस्तों निकायों ने विभाग को एक संयुक्त प्रस्तुत पत्र में कहा, विश्व स्तर पर सामंजस्यपूर्ण मानकों जैसे कि 3GPP का उपयोग करके कंपनियां भारत में विनिर्माण कार्यों को इस विश्वास के साथ स्थापित कर सकती हैं कि वे आसानी से भारतीय बाजार और वैश्विक बाजारों से निर्यात दोनों की सेवा कर सकती हैं। तो दूरसंचार DOT और दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र TEC के इन संगठनों में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग परिषद ITI, दूरसंचार उद्योग संघ TIA, UK इंडिया बिजनेस काउंसिल UK IBC, US चैम्बर ऑफ कॉमर्स US इंडिया बिजनेस काउंसिल US IBC, US इंडिया एक्सचेंजिंग पार्टनरशिप फोरम US ISPF, टेकनेट और शामिल हैं। दोस्तों टेक UK उन्होंने कहा कि 3GPP के 5G मानकों को अपनाने और उपयोग करने से भारतीय निर्माता दुनिया भर के बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होंगे दोस्तों, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार के लक्ष्य का समर्थन किया जा सकेगा। दोस्तों आपको बता दें कि विशेष रूप से भारत पहले ही उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन या PLI के तहत छूट की घोषणा कर चुका है। दोस्तों घरेलू और बहुराष्ट्रीय विक्रेताओं के लिए स्थानीय और वैश्विक दोनों बाजारों की सेवा के लिए एक स्थानीय विनिर्माण परिस्थितिकी तंत्र विकसित करने की योजना नोकिया, सिस्को, फ्लेक्स, फॉक्सकॉन और जाबिल सहित 37 वैश्विक स्थानीय दूरसंचार गियर विक्रेताओं और अनुबंधन निर्माताओं ने दूरसंचार नेटवर्किंग उपकरण निर्माण के लिए 12,195 करोड़ रुपए की उत्पादन लिंक्स प्रोत्साहन PLI योजना के तहत आवेदन किया है। दोस्तों आपको बता दें कि स्थानीय दूरसंचार मानक निकाय टेलीकॉम स्टैंडर्ड डेवलपमेंट सोसाइटी इंडिया TSD-SI ने सुझाव दिया है कि भारत में 5G नेटवर्क को तैनात करने के लिए 5G को राष्ट्रीय मानक बनाया जाए। हालांकि निकायों ने कहा कि 3GPP लगातार अद्यतन विनिर्देशों को जारी कर रहा है जो देश विशिष्ट मानकों से अलग हो सकते हैं और अप्रचलित हो सकते हैं। दोस्तों 5G सभी उद्योगों में कनेक्टिविटी के ताने बाने के लिए मौलिक होता जा रहा है। भारत के विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के लिए विश्व स्तर पर सामंजस्यपूर्ण प्रौद्योगिकी मानकों का लाभ उठाने के आर्थिक लाभ केवल और अधिक स्पष्ट हो जाएंगे। उन्होंने सम्मिशन में जोड़ा भारतीय टेलीकॉम और बहुराष्ट्रीय विक्रेताओं के सम्मिशन के रूप में व्यापार निकायों ने कहा कि 3GPP मानकों को भारतीय राष्ट्रीय मानकों में अपनाने से 5G नेटवर्क रोल आउट की गति आगे बढ़ेगी, जिससे भारतीयों को हाई स्पीड इंटरनेट से जुड़ने और डिजिटल डिवाइस को संबोधित करने में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि उन्होंने कहा 3GPP मानकों का उपयोग करके भारत के दूरसंचार ऑपरेटर मौजूदा नेटवर्क पर कुशलता से पुनरावृत्ति करने के लिए विश्व स्तर पर सामंजस्यपूर्ण मानकों द्वारा प्रदान किए गए पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं का लाभ उठाने में सक्षम होंगे। दोस्तों पत्र में उन्होंने कहा कि 3GPP मानक भारतीय उपभोक्ताओं
कंपनियों और नेटवर्क प्रदाताओं को इंटरनेट तक पहुंच, सुरक्षा बढ़ाने और भारत के निरंतर आर्थिक विकास का समर्थन करने के लिए वैश्विक प्रदाताओं से सिद्ध और अप टू डेट प्रौद्योगिकी समाधानों का लाभ उठाने में सक्षम बनाएंगे। उन्होंने कहा कि विश्व स्तर पर सामंजस्य स्थापित 5G मानक को अपनाने से भारत सरकार उभरती हुई प्रौद्योगिकी से संबंधित मुद्दों पर वैश्विक भागीदारों और सहयोगियों के साथ मिलकर काम कर सकेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि क्या भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्वाड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप के संबंध में या अन्य द्विपक्षीय और बहुपक्षीय साझेदारी में वैश्विक मानक अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों पर सहयोग के लिए आधारभूत है। दोस्तों, वैश्विक मानकों को नहीं अपनाने से आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा और विक्रेता विविधीकरण पर महत्वपूर्ण कार्य वापस आ सकता है, जो सामान्य मानकों पर भी निर्भर करता है। दोस्तों, व्यापार निकायों ने कहा कि अभिनव और सुरक्षित वैश्विक प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए भारत की भागीदारी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगी तो लाइक शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।